नमस्कार दोस्तों, एनपीएस की वात्सल्य स्कीम आप सभी के सामने लॉन्च हो चुकी है और इस स्कीम में बहुत सारे फायदे दिए गए हैं माइनर्स के लिए, क्योंकि बेसिकली ये माइनर्स के लिए ही ओपन किया गया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में अपडेट देते हुए कहा है कि ये बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करेगी, साथ में उनके अंदर बचपन से ये एक हैबिट लेकर के आएगी इन्वेस्टिंग को, सेविंग को समझने में। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं आप लोगों को एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में जो भी अभी तक डिटेल्स आई हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग भी ये डिसीजन ले सको कि क्या ये स्कीम हमारे बच्चों के लिए सही है कि नहीं सही है। एक पीआईबी न्यूज़ एजेंसी है जो कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने अपने ट्विटर हैंडल्स पे कुछ कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे करोड़ों का फंड बन सकता है और प्री मैच्योर विड्रॉ रूल्स वगैरह क्या है। यानी कि अभी तक जो भी एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में है वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले एनपीएस वात्सल्य स्कीम 18 साल के नीचे अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका पैन और आधार बन चुका है तो आप उसके लिए योजना खोल सकते हैं और इसको आप 18 साल तक अपने बिहाफ पर चलाएंगे, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। फिर 18 साल के बाद जब बच्चे मैच्योर हो जाएंगे या फिर कह लीजिए एडल्ट हो जाएंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को री-केवाईसी करके इनका खाता इनको वापस करना पड़ेगा, यानी कि इनके नाम पे ट्रांसफर करना होगा। फिर इनके बैंक अकाउंट से इनका पैसा कट करके इसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखा गया है वो साल भर का 1000 रुपये रखा गया है, बाकी ऊपर आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे समझना ये है कि और क्या फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। अगर बच्चे की कोई बीमारी हो जाती है या फिर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो आपका जो भी इन्वेस्टेड पैसा होगा वो 25% तक पैसा निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे अगर बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो यहाँ से अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। अकाउंट को क्लोज इन द सेंस कि अब उसको वहां से पेंशन मिलने लगेगी। 80% अमाउंट जो है उसकी एन्युटी खरीदना पड़ेगा जो भी पैसा होगा, और 20% अमाउंट उसको लमसम विड्रॉ मिलेगा। टीयर 1 अकाउंट में जिस तरीके से बेनिफिट आप लोगों को 2.5 लाख का मिलता है, 2.5 लाख के ऊपर अगर अकाउंट है तो वहां पे 25% का विड्रॉ मिलेगा। बाकी का अमाउंट अगर 2.5 लाख से नीचे है तो पूरा का पूरा विड्रॉ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि 18 साल से नीचे अगर आप 25% विड्रॉ करें तो ये मैक्सिमम 3 बार ही हो पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन और फीचर्स थे इस योजना के। अगर आप लोगों को कुछ जानना है इसके बारे में और या फिर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना अमाउंट बन जाएगा। तो पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग 10,000 रुपये डालते हैं 10% के रेट पे, यानी कि अगर आपका एनपीएस का अकाउंट 10,000 पे 10% का सालाना रिटर्न निकालता है, आपका इन्वेस्टेड यहाँ पे 1,80,000 रुपये अमाउंट होगा और जो बच्चे के इन हैंड होगा वो 5 लाख होगा। यानी कि अगर वो पैसा विड्रॉ भी करना चाहता है तो यहाँ से 5 लाख की कंडीशन में उसको 20% अमाउंट का विड्रॉ मिलेगा, 5 लाख का 20% जो कि 1 लाख रुपए होता है, और वहीं पे उसको 4 लाख रुपए की एन्युटी लेनी पड़ेगी जिसमें उसकी पेंशन जनरेट होकर के मिलेगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर बच्चा इसको कंटिन्यू करना चाहता है, आगे चल के 60 साल की एज पर एक पेंशन क्रिएट करना चाहता है, तो टीयर फर्स्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको एक जनरल एनपीएस अकाउंट कंसिडर करते हैं और डिफरेंट वो चीज़ें बताई गई हैं पीआईबी में, तो ये कैलकुलेशन है सिंपली, ठीक है, ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो देखो 60 साल की एज पे अगर 10% का एनपीएस से रिटर्न निकलता है तो 2.75 सीआर का फंड बनेगा। इसमें आप लोगों का हर साल, ध्यान रखिएगा महीने नहीं, हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 833-34 रुपए के आसपास। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगर रिटर्न 11.5% का होगा जो कि 8.59%, तो 5.97 सीआर होगा, और 12.86% का अगर रिटर्न दे रहा है आपका एनपीएस अकाउंट तो 11.05 सीआर होगा। हर महीने 833-34 रुपए इन्वेस्ट करके, यानी कि साल भर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपका बच्चा इतना बड़ा फंड बना सकता है आने वाले 60 सालों का। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है जो मुझे लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए अगर बच्चे को एक हैबिचुअल इन्वेस्टिंग उसके अंदर डालना है, ठीक है, कि इन्वेस्टिंग की हैबिट हो उसके अंदर, तो ये एक एनपीएस का खाता खोल सकते हैं और उसको उसके 18 साल तक की एज पे ये बता सकते हैं कि एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो होकर के आज उसके पास 5 लाख रुपए बना है, या फिर एक 10,000 के अमाउंट से हम देखते हैं। वहीं पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी पीपीएफ में भी कुछ लिमिटेशन डाल दी गई हैं, इसमें आप लोगों को वो पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा माइनर्स के लिए।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एनपीएस को प्रमोट करने के लिए पीपीएफ में वो लिमिटेशन डाल दी गई हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से पीपीएफ के नए रूल्स आप लोगों के सामने लागू होंगे। तो उस लिंक को जाकर के आप क्लिक करके आराम से एक आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑप्शंस कौन से हैं। देखिए एनपीएस में देखा जाए तो एक फंड मैनेजर है, लगभग 8 फंड मैनेजर हैं और वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जो कि डायरेक्टली इक्विटी में भी जाता है, डेट में भी जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हो तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, मल्टी कैप फंड्स में अपने पैसे डाल सकते हो, जिसके ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है इतने सालों में 12% से ऊपर है। यानी कि अगर हम 18 से 20 सालों के रिटर्न की बात करें तो 12% से ज़्यादा के निकले हैं। तो वहाँ भी आप अपना एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने माइनर्स के लिए। आप लोगों को ये स्कीम कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसकी रिकॉर्डिंग कोई फीडबैक या फिर आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। जय हिंद।